नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की घटना आप लोगों को जो मैं बताने वाली हूँ, दरअसल ये घटना बिहार के उखवा के एक गांव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में दीपक और सूरज नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार सूरज की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो सूरज ने दीपक से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढ कर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदल कर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब सूरज अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा है, तो उसने उस पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और इस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय सूरज बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब सूरज ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाकर देखा और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से अपने घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने के लिए आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई थी। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। सूरज ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। उधर सूरज बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। सूरज जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और ये इच्छा जाहिर की कि जो बकरी जंगल में खो गई है वो मुझे वापस मिल जाए। तो दोस्तों, चमत्कार ऐसा हुआ, अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। सूरज ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को भी बदल दिया और अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो उठी, परंतु वो विवश थी क्योंकि सूरज के पास उसकी नागमणि जो थी और वो तब तक सूरज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद थी। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और सूरज किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। और जब सूरज ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप रो क्यों रही हो। लड़की के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम जानवी है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। सूरज को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से सूरज बहुत ही ज्यादा मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और सूरज के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि सूरज को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन सूरज और जानवी यानी कि वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर जानवी ने सूरज से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो सूरज ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानते हैं।
जब जानवी बोली कि क्या तुम मुझे यह आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है। मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर सूरज चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। इसके बदले में तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर जानवी एकदम से गुस्सा होकर बोली, सूरज, तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, परंतु मैंने तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो और मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर सूरज ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण जानवी को दे दिया और जानवी को देते हुए बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से जानवी, इसे गुमा मत देना। जानवी के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, जानवी का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक ही पल में वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया। उसने कई बार सूरज को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का बदला पूरा हो चुका था। दोस्तों, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। तब से ये नागिन इसी गांव में अपने नाग के लिए 500 सालों से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और वो इसके बाद अचानक कहीं गायब हो जाती है। किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 सालों से नागिन इस मंदिर में रह रही है। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को नहीं मारना चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को तो भूल कर भी नहीं छूना चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। अगर नाग को मार दिया तो उसे आग में जला देना चाहिए, नहीं तो नागिन नाग की आंखों में मारने वाले की तस्वीर देखकर बदला लेती है। भविष्य पुराण सहित दूसरे पुराणों और शास्त्रों में भी बताया गया है कि सांप को नहीं मारना चाहिए, इससे बड़ा दोष लगता है और कई जन्मों तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। साथ ही दोस्तों, आपको हमारी आज की ये घटना कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। और दोस्तों, घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई घटना के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।